गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इजी शिक्षा क्लासेस। जैसे कि बच्चों कल मैंने आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहे थे, जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो हम आपको जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें हमने आपको 80 हड्डी बताई थी, जिसमें कि मैंने आपको कार्नियम वाला पार्ट पढ़ा दिया था। यानी कि कार्नियम हमारी यानी स्कल में हमारी 29 होती है, 29 में मैंने कार्नियम पढ़ाया था आपको, यानी कार्नियम में 8 हड्डी थी। फिर मैंने आपको बताया था फेशियल बोन, फेशियल बोन में मैंने आपको कितनी बताई थी, 14। आज हम पढ़ेंगे हमारी रिब्स, यानी थर्ड नंबर हमने आपको क्या दिया था, चेस्ट कैविटी यानी चेस्ट यानी रिब्स के बारे में। तो हम देखते हैं हमारी चेस्ट में कितनी हड्डी होती है, 12, 12 पेयर, और प्लस 1 बोन हमारी कौन सी थी, स्टर्नम वाली, स्टर्नम। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी अगर आपसे पेयर में पूछता है तो आप बोलोगे 12 पेयर्स, अगर आपसे नंबर में पूछता है तो आप कितनी बोलोगे, 24। 24 और प्लस 1 मिला के कितनी होगी, 25। यानी कि हमने आपसे ये बताई थी कि जो हमारी चेस्ट कैविटी यानी चेस्ट कैविटी में होती है रिब्स, रिब्स कितनी बताई थी आपको, 24। यानी कि अगर आपसे नंबर में पूछते हैं तो आप बोलोगे 24, और पेयर में आपसे पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे, 12। और एक बताई थी हमने आपको स्टर्नम। तो मैंने ये बताया था कि अब उसको हम देखते हैं कि ये जैसे हमारी ये रिब्स है, ये क्या है, रिब्स है। तो जो ये वाली जो टाई जैसी स्ट्रक्चर होती है, ये इस तरीके से टाई जैसे, मैं यहाँ बना के दिखा देती हूँ। जैसे टाई जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, टाई कुछ इस तरीके से तो होती है हमारी टाई, ये। तो इसको हमने आपको क्या बताया था, स्टर्नम, स्टर्नम। और फिर इसके बाद से ये जो हमारी एक बोन है, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, डॉर्सल बोन, डॉर्सल बोन यानी कि कौन सी, बैक बोन। यानी कि जो हमारी जो हमारा फ्रंट का यानी जो रिब्स होती हैं वो हमारी स्टर्नम से कहाँ तक जुड़ी होती हैं, यानी 1 to 7 रिब्स हमारी स्टर्नम से जुड़ी होती है। और फिर इसके बाद स्टर्नम के नीचे से हमारी बैकबोन यानी पीछे की तरफ हमारी डॉर्सल बोन होती है, वहां से हमारी 7 to यानी कि 9 हमारी किससे ऐड होती है, हमारी डॉर्सल बैकबोन से। तो देखते हैं इसको, यानी कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 1 to 7 हमारी यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 1 to 7 रिब्स, 1 to 7 रिब्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बोन, ट्रू बोन मतलब सच्ची हड्डी। ठीक है, ये वो पसली सच्ची हमने इसलिए बोला है कि ये हमारे किससे ऐड होती है, हमारे स्टर्नम वाले पार्ट से। किससे ऐड होती है, स्टर्नम वाले पार्ट से। तो इन्हें हमने क्या बोला, ट्रू यानी ट्रू रिब्स बोन। और 7 to 8 यानी 7 तो हो गई थी, 8 9 और 10 इनको हमने क्या बोला, फॉल्स बोन, फॉल्स रिब्स बोन। फॉल्स रिब्स इसलिए हमने बोला कि जो हमारी ये झूठी पसली इसलिए होती हैं क्योंकि ये हमारे डॉर्सल से ऐड है। किससे ऐड है, देखना ये जो सारी मिलके आ रही है वो किससे ऐड हो रही है, हमारी डॉर्सल से। किससे ऐड हो रही है, डॉर्सल से। तो इन्हें हमने क्या बोला, झूठी पसली हड्डी। कौन सी है, सच्ची पसली। यानी कि अब इसके बाद जो हमारी आती है यानी कि 11 और 12, 11 12 हमारी जो होती है उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये कैसी होती है, घुमावदार होती है। कैसी होती है, घुमाव की जैसी, यानी कि ये घूमी हुई होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 11 to 12 वो कैसी होती है, फ्लोटिंग रिब्स यानी कि घुमावदार पसली। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी रिब्स होती हैं, रिब्स हमारी क्या होती हैं कि पहले तो ये क्या होती है, पेयर्स में पाई जाती है। कितने पेयर्स में, 12 पेयर्स में। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपसे नंबर पूछते हैं तो आप क्या बोलोगे, 24 पसली। फिर हमने एक आपको बताई कि हमारी एक प्लस होती है स्टर्नम, जिसको हम क्या बोल रहे थे, यानी कि 24 और 1 25। जो हमारी 1 to 7 रिब्स होती हैं वो कैसी रिब्स होती हैं, वो हमारी ट्रू रिब्स होती हैं, ट्रू रिब्स बोन होती हैं, यानी कि सच्ची पसली। और 8 और 9 और 10 ये हमारी कैसी होती है, फॉल्स यानी कि झूठी पसली। क्यों, क्योंकि ये कैसी है, फॉल्स, ये हमारी स्टर्नम से टच ना होकर किससे ऐड होती है, हमारी डॉर्सल यानी कि जो हमारी बैक बोन होती है उससे ऐड होती है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी 11 एंड 12 वो किससे, वो कैसे होती है, वो घुमावदार होती है। कैसी होती है, घुमावदार। यानी कि ये हमारी रिब्स है कुछ ऐसे इस तरीके से, ये तो जो हमारी 9 12 होती है वो ऐसे घुमावदार होती है इस तरीके से। तो जिन्हें हमने क्या बोला, यानी कि फ्लोटिंग रिब्स यानी घुमावदार रिब्स है। तो
रिब्स में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपसे कोई पूछे कि रिब्स हमारी कितनी होती हैं 24, और यानी कि 24 रिब्स होती हैं, यानी कि 1 to 7 हमारी कैसी होती है ट्रू रिब्स होती हैं, और तो हमारी 7 to 9 होती हैं वो कैसी होती है फॉल्स रिब्स होती है, यानी झूठी पसली होती है। 11 और 12 कैसी होती है हमारी फ्लोटेनी घुमावदार आती है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों वर्टिकल बोन, यानी कि हमारी थर्ड नंबर हमने आपको क्या बताया था, यानी कि क्या बताया था बैकबोन। थर्ड नंबर हमने आपको क्या बताया था बैक बोन, यानी कि बैकबोन हमने आपको कितनी बताई थी 26। तो हम उसी 26 के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके पहले पर हम थोड़ा सा हमें ब्रेन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, बट ब्रेन हम अभी के लिए आप पढ़ लो, जब मैं आपको नर्वस सिस्टम का पार्ट पढ़ाऊंगी तब हम उसमें बताएंगे कि ब्रेन क्या होता है। तो ब्रेन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है ब्रेन, ऐसे तो होता है ब्रेन ये। तो हमने आपको ये भी बताया था कि जो हम कार्नियम वाला चैप्टर पढ़ रहे थे कार्नियम टॉपिक, तो कार्नियम किसको प्रोटेक्ट कर रहा था हमारे ब्रेन को, यानी उसमें जो कार्नियम था यानी स्कल था, स्कल का ही पार्ट था कार्नियम, कार्नियम किसको प्रोटेक्ट कर रहा था हमारे ब्रेन को। इसी तरीके से रिब्स हमारी किसको प्रोटेक्ट कर रही थी, रिब्स हमारी प्रोटेक्ट कर रही थी हमारे लंग्स एंड हार्ट को। इसीलिए तो कहते हैं ना कि कभी छाती पे घुसा नहीं मारना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे जो लंग्स में क्या आ जाती है प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए जो रिब्स होती है वो उन्हें क्या करती है प्रोटेक्ट करती है। और जो हमारा कार्नियम होता है वो किसको प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। तो जो ब्रेन का ये वाला पार्ट होता है कार्नियम के अंदर हमारा ब्रेन होता है, उसको हम बोलते हैं क्या सेरिब्रम, क्या बोलते हैं सेरिब्रम। और यहां से कुछ इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर लगी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं सेरिब्लम, सेरिब्लम। और ऐसे करके कुछ पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मिड ब्रेन, क्या बोलते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मतलब होता है ये वाला, यहाँ पे क्या होता है छोटा दिमाग, कहते हैं ना यहाँ मत मारा करो छोटा दिमाग है, मम्मी लोग भी मना करती है कि पीछे मत मारा करो, क्यों, क्योंकि वहां पे दिमाग होता है। और फिर इस तरीके से यहाँ पे ऐसी कुछ नर्व्स निकली होती है, क्या निकली होती है नर्व, यानी कि हमारे इस ब्रेन के पीछे वाले पार्ट से यहाँ पे क्या निकली होती है नर्व्स निकली होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। जो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है इन्हें कौन प्रोटेक्ट करता है, इन्हें प्रोटेक्ट करता है वर्टिब्रल बोन, यानी कि कशेरुकी दंड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, जो नाम हिंदी में है वो मैं आपको जरूर हिंदी में बताऊंगी, और जो नहीं होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। तो यानी स्पाइनल कॉर्ड को हम बोलते हैं मेरुरज्जु, और इस तरीके से क्या बने होते हैं छोटे छोटे से बॉक्सेस बने होते हैं, क्या बने होते हैं बॉक्सेस, यानी ये बॉक्सेस कितने होते हैं, ये बॉक्सेस होते हैं 26, जिन्हें हम क्या बोलते हैं वर्टिब्रल बोन, यानी कशेरुकी दंड, क्या बोलते हैं। अब 26 तो हम बता नहीं सकते हैं, बनाएंगे नहीं क्योंकि फिर काफी टाइम हो जाएगा, तो आप बस इसके लिए ऐसा देख लो कि जो ये बॉक्स है वर्टिब्रल बोन होते हैं वो कितने होते हैं 26, जिन्हें हम क्या बोलते हैं वर्टिब्रल स्पाइन। ये क्या होगी वर्टिकल स्पाइन, और ये क्या होगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि जिसे हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कशेरुकी, कशेरुकी दंड, ठीक है ना। तो यानी कि हमारे जो मिड ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं, छोटी छोटी सी नर्व्स निकलती हैं, बहुत सारी नर्व होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड कौन प्रोटेक्ट कर रहा है अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे वर्टिब्रल बोन, यानी कि कशेरुकी दंड। अब बात जो आती है कि जो हमारी ये वर्टिब्रल बोन होती है वो किस, यानी कि ये कर्व जैसी होती है और ये 4 पार्ट में डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है 4 पार्ट में, तो देखते हैं एक बार हम इसको। यानी कि जो हमारा ये होती है इस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे, ये हमारी 4 पार्ट में डिवाइड हो गई, यानी 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो हमारे यहाँ इस तरीके से बॉक्सेस लगे होते हैं, ऐसे 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 करके बॉक्सेस लगे होते हैं, कितने 26, कितने 26। तो आप अपना देख लीजिएगा, यानी कि हमारा 1 से लेके और 7 तक की उसको हम क्या बोलते हैं 1 to जो 7 होते हैं हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन, सॉरी सर्वाइकल कर्व स्पाइन। यानी कि हिंदी कभी आप देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं आज मेरा सर्वाइकल बहुत पेन हो रहा है, यानी कि जो गले के पास होता है, ये गले से यानी 1 to 7 जो गले के पास हड्डी होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन। यानी कि ये कितनी होती है 1 to 7, यानी कि 1 से लेकर 7 तक। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्वाइकल स्पाइन कौन कितनी होती है तो आप क्या बोलोगे 7। फिर इसके बाद आता है 8 से लेके हमारी 19 तक, कितनी
19 तक। जो 8 से लेके 90 तक होती है उन्हें हम बोलते हैं थायरोइड। क्या बोलते हैं? थायरोइड। यानी कि नंबर्स में कितनी होगी? अगर वैसे देखेंगे तो 8, यानी कि 8 से लेके 90 तक, और नंबर में कितनी होंगी? 12। ठीक है ना। अब भाई 8 से लेके 19 तक की, अगर उसके बीच की अगर आप वर्टिकल बोन देखोगे तो यानी 19 होगी। इसके बाद आता है हमारा यानी कि 20 से लेके और कितने? 24 तक। 20 से लेके 24 तक की, उसको हम क्या बोल रहे हैं? उस लमनार। क्या बोलते हैं? लंबनार स्पाइन। लंबनार स्पाइन। यानी ये कितने नंबर्स में होती है? ये अगर आपसे कोई पूछता तो आप क्या बोलोगे? 5। यानी 5 हो गए हमारे पास लंबनार स्पाइन, और थायरॉइड स्पाइन हो गई 12, और कर्व स्पाइन कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7। अब हमारी कुछ इस तरीके से जो 25वीं वाली होती है वो इस तरीके से ऐसी होती है, लीफ की जैसी होती है। कैसी होती है? लीफ की स्ट्रक्चर की, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं सेक्रम। क्या बोलते हैं? सेक्रम। सेक्रम कितनी होती है? 1। और कुछ इसी तरीके से यहां से ऐसे घूमी होती है, ऐसे, जिसे हम वैसे तो बोलते हैं टेलबोन, और इसका नाम यानी ये होती है वेस्टिजियल ऑर्गन, और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं काइकस। क्या बोलते हैं? काइकस। CACYX। क्या बोलते हैं? काइकस। यानी ये हो गई 1। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हम, अगर हमसे कोई पूछता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती हैं वो 26 होती है, प्रोटेक्ट कौन कर रही थी? स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही थी हमारी वर्टिब्रल स्पाइन यानी कशेरुकी दंड, और जो कशेरुकी दंड थी वो कितनी होती है? 26 होती है। और जो हमारी 26 होती है उन्हें हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। 4 पार्ट में यानी कि 7 हमारी हो गई ये सर्वाइकल कर्व स्पाइन, और 12 हो गई हमारी थायरॉइड स्पाइन, और 5 हो गई हमारी लमनार, और 1 हो गई हमारी सेक्रम, 1 हो गई हमारी काइकस। अगर बच्चों आपसे कोई ये पूछ देता है कि जो हमारे एडल्ट होती हैं और बच्चों में, क्या बच्चों में इतनी होती है? बच्चों में होती है 33, और जो अडल्ट होती है उनमें कितनी होती है? 26। तो ये बात आती है कि 26 होती है अडल्ट में और 33 होती है बच्चों में। ऐसा क्यों? तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि जो हमारे अडल्ट यानी अडल्ट होते हैं, अडल्ट में कितनी होती है? 26। और जो हमारे बच्चे होते हैं, बेबी, बेबी में कितनी होती है? 33। तो कौन सी इसमें होती है और कौन सी नहीं होती है? तो देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया? जो सर्वाइकल स्पाइन होती है वो कितनी होती है? 7 हो गई सर्वाइकल। और फिर आती है थायरॉइड। थायरॉइड कितनी होती है? थायरॉइड स्पाइन होती है हमारी 12। कितनी होती है? 12। और लंबनार, लंबनार हिंदी में ही, इंग्लिश में भी आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी नाम इसका नहीं होता है। होता है तो मैं जरूर बताऊंगी। इसके बाद होती है हमारी सेक्रम। सेक्रम कितनी होती है? सेक्रम होती है 1। और फिर आती है काइकस। ये हमारी कितनी होती है? 1, जिसे हम बोलते हैं टेलबोन। क्या बोलते हैं? टेलबोन। यानी ये कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल। जो हमारे बच्चे होते हैं, बच्चों में जो हमारी सर्वाइकल होती है वो 7 होती है, हमारी थायरॉइड भी 12 होती है, हमारी लमनार भी 5 होती है। बट जो सेक्रम होती है वो बच्चों में कितनी होती है? वो बच्चों में होती है 5। कितनी होती है? 5। और जो काइकस होती है वो कितनी है? 4। तो देख लीजिए कितनी हो गई? 12, 12 7 कितनी, यानी 12, 12 5 17, 17 5, 17 5 हो गई 22, 22 4 26, 26 7 33। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि बच्चों में 33 जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे अडल्ट में, हमने आपको बताया यही है कि अडल्ट में 7 सर्वाइकल होती है, 12 थायरॉइड स्पाइन होती है, एंड 5 हमारी लमनार होती है, और 1 हमारी सेक्रम होती है, और 1 हमारी काइकस होती है। जो बच्चों में क्या होती है? बच्चों में भी 7 सर्वाइकल होती है, 12 थायरॉइड होती हैं, और 5 लमनार होती हैं। बट जो सेक्रम होती है वो कितनी होती है? 5, और काइकस होती है 4। इसलिए बच्चों में 33 होती है और अडल्ट में कितनी होती है? 26। तो बचियल स्केलेटल सिस्टम था, उसमें हमने आपको ये बताया 80 हड्डी थी, तो हमने आपको सारी पढ़ा दी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारी जो स्कल थी उसमें कितनी थी? 29 मैंने आपको बताई थी। तो एक बार उसको देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया है। फिर कल हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो हमने आपको पढ़ाया था एक्सियल
स्केलेटल सिस्टम। मैंने आपको कितनी बताई थी? मैंने आपको बताई थी 80। कौन कौन सी? मैंने आपको बताया था स्कल कितनी बताई थी? 29। जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? जिसके अंदर हमने पढ़ा था कार्नियम। फिर से रिवीजन करने बच्चों वाले सवाल। फिर हमने बात को बताई थी फेशियल बोन। और क्या बताया था? आपको बताया था ईयर बोन। यही तो बताया था, ईयर बोन। यानी कार्नियम हमने आपको बताई थी 8, फेशियल बोन बताई थी हमने आपको 14, और ईयर बोन कितनी बताई थी? ईयर बोन बताई थी 6। अभी क्या बचा? रिप्स। रिप्स तो ये बचा 14, 6, 20, 20 और 8, 28। हमने आपको एक्सीएल में कितनी बताई? 80। 80 में हमने स्कल आपको बताई 29। फिर हमने आपको बताई रिप्स यानी चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में तो थी रिप्स, ये हमने आपको कितनी बताई? 26। और फिर मैंने आपको बताया बैकबोन। बैकबोन में मैंने कितनी बताई? 26। सॉरी बच्चों, जो हमारी चेस्ट रिप्स थी वो 26 ना होकर कितनी थी? 25। यानी कि 29, 25 यानी कितनी होगी हमारी? ये टोटल हमारी कितनी होगी? 80। तो हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम 80 जो हड्डी होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारी क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम यानी 126 हड्डियों के बारे में हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज से हमारा ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम फिनिश हो गया, यानी कि हमने क्या किया? हमने एक पार्ट पढ़ लिया और दूसरा पार्ट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।